किरीटकेयोर्महार्हनिस्कै मन्योत्तमालाङ्कृतसर्वगात्रम् पीताम्बरं काञ्चनचित्रनद्ध मालाधरं केशवमभ्युपैमि। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय व्यासपीठ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और व्यासपीठ पर सुशोभित परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत गोल्ड मेडलिस्ट जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी महाराज, मैं उनके श्री चरणों में, अपने अग्रज भ्राता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर मंच पर उपस्थित समस्त विद्युत वरेण्य महानुभाव विप्रदेव भूदेव, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। गंधर्व स्वरूप समस्त कलाकार एवं मंच के सम्मुख विराजमान लाडली सरकार के अत्यंत प्रिय भक्त, आप सब के हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव, आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। और मेरे दक्षिण पास में विराजित कल्पतरु सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्रीमद् देवी भागवत के कथा प्रवक्ता आचार्य कृष्णा त्रिपाठी जी महाराज, मेरा यह परम सौभाग्य कि आज दास पर कृपा हुई और हमारे बड़े भैया का फोन आया। हमने कहा ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आपके दर्शन करना और आपके श्रीमुख से कथा श्रवण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। क्यों? जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ तभी है जब हमारी जिह्वा पर सदैव भगवत नाम रहे। आप सभी लोग बड़े भागी हैं और इस कथा के जो आयोजक हैं हेतमपुरिया परिवार, वह भी बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं बांके बिहारी जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके मनोरथ को पूर्ण करें और आप पर सदा सर्वदा कृपा बनाकर रखें। जो इतना भव्य आयोजन, सुंदर आयोजन श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा अष्टमी के इस पावन पर्व पर हो रहा है, परम सौभाग्य। आज इस पावन दिवस पर अनेक अनेक संत महापुरुषों का भी आगमन हो रहा है। पूज्य श्री गुरुदेव श्री न्यायाचार्य गुरुदेव श्री राम सुदर्शनाचार्य जी महाराज का भी आगमन हो रहा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये आप सब लोगों का परम सौभाग्य है कि श्रीधाम वृंदावन में ऐसे दिव्य महापुरुषों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो अद्भुत कथा है, जिसके श्रवण करने से आपके समस्त पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कथा कैसी है? इह लोके वरान भुक्त्वा भोगान वै मनसेप्सितान
श्री भागवत संगेन यात्यन्ते श्री हरिर पदम। भागवत जी का संग प्राप्त करने से आप पर कृपा हो जाए, ये भागवत जी की कृपा है। यावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पिर मधोदकम। जितने दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की यह पवित्र कथा होती है, उतने ही दिनों तक आपके पितृलोक में बैठ करके खूब खीर खाते हैं, घृत का पान करते हैं, मधु शहद का पान करते हैं, ऊदकम मीठा जल ग्रहण करते हैं और अपने वंशों की जय जयकार करते हैं कि धन्य है हेतमपुरिया परिवार जो श्रीधाम वृंदावन में आकर के भगवान के सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवा रहा है। ध्यान देना प्यारे, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और उसके बाद जो फल की प्राप्ति होगी बहुत ही अद्भुत फल आपको प्राप्त होगा। पूज्य महाराज श्री के वाणी के द्वारा आप श्रवण कर रहे थे, कितनी सुंदर कथा द्वितीय स्कंद की आप श्रवण कर रहे थे। किस किस प्रकार से विराट स्वरूप भगवान के शरीर से नदियां प्रकट हुई, मन से चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, नाखून कटी प्रदेश अनेक अनेक पशुओं का जन्म हुआ और चतुश्लोकी भागवत भी श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में 9वें अध्याय में है, जिसका श्रवण करने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण लाभ प्राप्त होता है। सत्यादि त्रिबुधे योग वैराग्य मुक्ति साधकौ कलौ तू केवला भक्ति ब्रह्म सायुज में कारणी। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में खूब यज्ञ करने पड़ते थे, समाधि लगानी पड़ती थी, तब जाकर भगवान मिल जाएं। वो भी कंफर्म नहीं था कि मिलेंगे कि नहीं। लेकिन कलयुग में क्या है, कलौ तू केवला भक्ति। कलयुग में केवल एक भक्ति है जो आपको भगवान से मिला देती है। भक्ति जब जल में प्रवेश करती है तो जल को चरणामृत बना देती है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन को प्रसाद बना देती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर को मंदिर बना देती है। और वही भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है तो यात्रा को मंगलमय बना देती है। तो अधिक ना कहता हुआ, क्योंकि पूज्य महाराज श्री की वाणी का जो आनंद प्राप्त होता है बड़ा ही अद्भुत है। और मुझे भी आज यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अधिक से अधिक भागवत जी की कथा श्रवण कीजिए, जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हों। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की जो यह पवित्र कथा है, जो व्यक्ति अपने शीश पर भागवत जी की पवित्र पोथी को लेकर के चलता है, उसके पीछे पीछे स्वयं गोविंद चल करके आते हैं। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम। जो भागवत जी की कथा का श्रवण करता है उसकी आयु लंबी होती है, निरोगी काया होती है और धन धान्य की उस पर कृपा होती है। तो आप सभी लोग भागवत जी की शरण में और पवित्र इस भाद्रपद मास में राधा अष्टमी महोत्सव में भगवान की पवित्र कथा स्वयं सुखदेव स्वरूप परम विरक्त मैंने देखा हुआ है। महाराज श्री के अंदर कोई लोभ नहीं और इतनी पवित्रता से कथा अपने मुखारविंद से श्रवण करवाते हैं। और सच कहें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हैं।
तनिक भी अभिमान नहीं। मुझे तो बहुत गर्व होता है अग्रज भ्राता को देख करके कि भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में जो प्रीति है, जो उनका अद्भुत ज्ञान है, वह पूजनीय और सराहनीय है। मैं पुनः आप श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप भक्त लोग बड़े भागी हैं जो पूज्य महाराज श्री के द्वारा कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री बांके बिहारी लाल आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करें। इतना कहकर अपनी वाणी को मैं विश्राम करता हूँ। राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।